जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करें को खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? तो यार आज की ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी कह रहे हैं कि यूनान से हमने फिर टैंकी लगानी और हमने इटली का, बोस्निया का, क्रोशिया का, किधर भी जाना है। यार खुदारा मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े आ रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो प्रेफर कर रही हैं पाकिस्तान से लेबर वीज़े मांग रही हैं, जिस तरह आपने रोमानिया वाली वीडियो देखी है। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगा। तो यार अभी गोल्डन चांस आ गए, आप लोग प्लीज़ इन झंझट में मत पड़ें, ये बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है। अभी अदनान भाई जो है उन्होंने मुझे यूट्यूब पे फॉलो किया और मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने अभी निकलना है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सर्दी है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। अभी मैं निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ रास्ते में कौन सा जो है ना वो हम पे पहाड़ गिर जाना है। तो मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की। मेरे दोस्त भी थे तो मैंने उनको बहुत रोका कि अदनान यार ना जा, तेरी मेहरबानी, बहुत जड़ा है ना सर्दी है तो सफ़र भी बड़ा मुश्किल है, चलना पैंदा है ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੂਬ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ बिल्कुल ना निकल, तेरी मेहरबानी। तो हालात इस तरह के नहीं है, अभी सर्दी बहुत है। तो फिर भी वो निकले हैं, तो देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कि वो क्या कहते हैं। तो चले आए, चलते हैं, देखते हैं अदनान भाई की वीडियो जो है उसमें उन्होंने क्या हमारे लिए पैगाम भेजा है। तो मेरे लाख बावजूद मना करने के भी वो निकल पड़े थे। तो अदनान भाई जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? कासम भाई देख लो, मैं टिकट वगैरह ले लिए, सरों लिखी थी तो खलोता वाला रिसर्च स्टेशन है थी ना। तो इंशाल्लाह देखो जा रहे हैं इटली, तो देखो की बनता है। लै ली टिकट हूँ तो ट्रेन आनी है तरह 11 बज के कुछ मिनटा से, देखो की बनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? कासम भाई असी आ गए सरों लिखी ते बैठे हैं इस टाइम। ते वे लो कासम भाई ऐसी चीज़ है, नेरा नेरा ही जे लाइटां पिछे देख सकते हो तुसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कासम भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? इस टाइम असी बॉर्डर एरिया ते देख लो पटरी वगैरह, तो असी सब लोग हाँ तो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कासम भाई की हाल है? ठीक हो? कासम भाई असी बॉर्डर से बैठे जे, थके जे फुल, तो पैरों छाले भेजने तो असी बैठे हैं। वेखो किदों निकलने, अगे सारी रात हैं जी बैठे रहे। नाका बहुत ज़्यादा सी, उस बॉर्डरों चलता फिर सी इत्थे कासम भाई। तो हूँ वेखो किन्ने बजे निकलने असी इत्थों। हालत साडी फुल थके जे, छाले पे जे, पैरों टुरन की हिम्मत नहीं जी होंदी पी, तो ठंड ने पैड़ा हाल कर दिता दा जे। तो ज्यों अगे के मौका मिले वीडियो बनाने का तो कासम भाई जरूर बनावांगे। बस अल्लाह बचा दे है खड़ी तुम अगा है वे जनता सारी। मित्र मजा है डंकी का, मैं क्या आना पे मित्र सुनदा यार वे डंकी का मजा है कि नहीं? क्यों दस ना बोलदा क्यों? शुरू हो गया, शुरू हो गया, मत खुले मारने ने, मारो जी। मित्र मजा आया कि नहीं आया? दस मित्र किन्ना मजा आया? दस किन्ने मजे लेने? पिज़्ज़ा पूजा खादा, चाह शाह पीती, की किता? हाँ ध्यान दे अपने, किस तरह मजा आया? चासा ही कि नहीं? मुच्छा लेने भी बहुत मजा, मुच्छा ले दस चासा ही डंकी जी करें की करने, चासा ही कि नहीं आई दस। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਵਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
चमल हो गया राती बड़ा नहीं ठीक है यार नहीं तो ये 16 बंदे मार के एक जगह हालत वेखो ना साडी की बनी पई है कपड़े की कहंदी खड़ गए ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਫੜਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਚਾਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫੁੱਦੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਪਏ ਨੇ ਪਾਟੇ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਵਾਕਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਆ ਸੱਚੀ ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇਖ ਲੋ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कासिम भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? और बताओ क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक हैं आप? कासिम भाई हमने बोसियाँ की डंगी लगाई थी तो डंकी मैं सब भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सब दोस्तों से बात की यार जाना है बोस्निया, कैसा रास्ता है, जो सब आगे पहुँच के बहुत डिफ़िकल्ट लगता था यार कैसा होगा कैसा, बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी होती हैं, बहुत मसले मसाइल बनते हैं रास्ते में, तो इसलिए बहुत जहन में ना होता है, अजीब सा सवाल आता है, बहुत ज़्यादा था। तो जब फिर जहन बन गया फिर दोस्त ने बोला यार, फिर जब इस चीज़ के बारे में सोचा फिर दोस्त के साथ मैंने बात डन कर दी, पैसे भी ओके हो गए। तो फिर मैं निकला, रहता हूँ अथीने में, अथीने से फिर मैं निकला सरोलिकी से फिर आगे स्टेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट नाम है उसका, तो इसलिए अभी माइंड पर नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा उधर तक। फिर बॉर्डर पे पहुँचे, तो बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचे फिर एक ट्रेन की पटरी थी, उसके ऊपर हम चलते रहे, 1 घंटा चले। फिर उसके बाद थोड़ा सा पटरी के नीचे रास्ता था, 2 घंटे चले। 2 घंटे के बाद फिर डंकर अच्छा था, अच्छा सलूक कर रहा था। मसला मसाला जो मेरे माइंड में था कि यार इतना कुछ होता है रास्तों में, चोरियाँ होती हैं, चूड़ी चाकू वगैरह लगते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको यार आते हैं, डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ना, इसलिए मैं भी जब हम उधर पहुँचे सख्ती बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम पकड़े गए हैं, हम सर्बिया के पास से पकड़े गए हैं, इसलिए वापस उन्होंने भेज दिया। तो इसलिए अभी आए हैं वापसी। तो इसका जब आदमी इस चीज़ को माइंड में ले जाता ना ज़्यादा, यार उत्थे भुखा रहना, एनजे ऊंजे पुलिस बहुत प्यार से आपसे सवाल करेगा, कहाँ से हो, कौन से मुल्क से हो आप बताओगे मैं पाकिस्तान से हूँ, तो आपसे कुछ नहीं सवाल वगैरह करोगे, आप ठीक हो, कोई मसला तो नहीं है आपको, ऐसे वैसे कहाँ से आए हो, क्या मसला है आपको, इस चीज़ के बारे में आपसे सवालात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें ले गए, वो पुलिस वाले पकड़ा, कैंप में ले गए। तो कैंप में हमें लेके गए, तो क्या उसका नाम है, हमें खाना वगैरह तो उन्होंने नहीं दिया, एक दिन हमारे पास वैसे भी पड़ा हुआ था खाना। उन्होंने इस चीज़ के बारे में, किसी को चीज़ चाहिए तो वो बाहर से जाके लेके आ सकते थे, तो हम चले गए, फिर जो चीज़ें लेनी थी ले आए थे। लेकिन ये है कि यार वैसे सख्ती तो बहुत ज़्यादा भाई, इस चीज़ की सख्ती है कि वो आपको आगे नहीं जाने दे रहे, इस चीज़ की बहुत सख्ती है। कह लो कोई ड्रोन वो चला रहे हैं, ऊपर से कैमरे से देखते हैं वो, उसके बाद वो कुत्ते भी उनके पास हैं, जो बहुत ज़्यादा मसला होता है। लेकिन यह कि आपको काटेंगे तो नहीं, लेकिन यह कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जब वो पता चल जाता है उनको इस चीज़ के बारे में, तो वो फिर आदमी को ऊपर से आ जाती है, उनकी फ़ौज वगैरह आ जाती है साथ ही, मसला नहीं होता इस चीज़ का इतना। तो कासिम भाई इस तरह का सफ़र रहा, मैं भी आ गया वापस, लेकिन मुझे मज़ा आया यार सच्ची बताऊँ तो। लेकिन यह कि यार कुछ मसला बन गया पाँव को थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा। तो कासिम भाई आप वैसे भी वो मेरे भाई हैं, वो तो आगे चले गए हैं। लेकिन यह है कि यार कासिम भाई यार जैसे आपने बताया था सिर्फ पैसा ही है, लेकिन शुक्रिया कासिम भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप सबको दिखाएंगे, इस चीज़ के बारे में मालूमात देंगे आप, तो बहुत अच्छी बात है। जो आने वाले लोग होंगे उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा, कि वीडियो देखेंगे इस चीज़ का पता होगा सबसे पहले। और कासिम भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। और कासिम भाई को
पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सब। तो दुआओं में याद रखना यार, हम परदेशियों के लिए भी दुआ कर देना अगर कोई पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहा है तो यार। ये अभी मैं डंकी में आया हूँ भाई, ये अभी जा रहा हूँ वापस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कासम भाई की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मैं सारे भरावां ने गल करना चाहांगा जेह्ड़े यूनान च रहिंदे ने, उन्हां भरावां दी गल करना चाहांगा जरूरी। हून रात नूं हले डंकी तो वापस आया मैं यार अथीने तो लाई डंकी यूनान तो सर्बिया दी, ते ओहदे बारे च मैं तुहानूं सारे भरावां नूं दसना चाहांगा। सारे लोग सोचते हैं कि ठंड होएगी यार, सख्ती नहीं इन्नी होएगी, बड़ा ईजीली चले जावांगे, तो ठंड का भी मसला है वे, तो इसलिए सारे लोग यही चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वैसे तो मैं भी यही चीज़ सोच के गया हाँ कि सर्दी होएगी, ज़्यादा सख्ती भी नहीं इन्नी होएगी, यही चीज़ सोच के मैं चला गया है। तो लेकिन यही चीज़ मेरी बहुत वड्डी बेवकूफ़ी रही है। तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो ठंड की वजह तो असी चले गए तो सरोनलिकी गया। सरोनलिकी तो अगो एक शहर बहुत डिफिकल्ट ना है उस शहर का, तो नहीं इस रेंज नहीं आ रहा उस शहर का ना, तो उत्थे गए तो उत्थों असी चले शुरू हो गए। तो पटरी शुरू हो गया, तकरीबन 1 घंटा चले हैं, फिर दूसरा घंटा चले हैं, उस बाद आंदा आवास आ गया तो 2 घंटे असी 2-2.5 घंटे लगातार चलते रहे हैं पटरी के कोल। तो उस तो इलावा फिर उतों ज्यों अगे गए, फिर घंटा अगे चले हैं, उस तो बाद अगे जीहन को जो रल गए। तो सख्ती उन्होंने इन्नी की है कि किदा कोई हिसाब भी कोई नहीं भरावा। कि यार इस तरह सख्ती तुसी कह लो कि यार कि जिन्हों आंदे ना साडे पंजाबी च मिसाल है कि परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, कि किसी वज़ीर आज़म के घर के बाहर जिन्नी सख्ती नहीं सिक्योरिटी होंगी कि वज़ीर आज़म अंदर रहिंदा है, उस तरह ही बिल्कुल। तो असी जैसे ही अगे गए कि बस सोचा कि नहीं यार एडी सख्ती वगैरह, 2 दिन गुजर गए, पैरों में छाले भी पै गए चल ठंड दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना दर्द करदे हैं, जो क्योंकि थकावट हो जाती ठंड जो रात में होंदी सी ना, तो ठंड की वजह तो जो रात थकावट होंदी ना वो ठंड हड्डियां के अंदर चला जाती सी, कि जो सुबह उठी दा तो इन्ना कि जिसम दर्द करता ही, कि इन्ना कि जोर दर्द करते हैं, हड्डियां बाहवां सांस बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना तबीयत खराब हो गई थी, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग गई सी। दिन तो गर्मी हो जाती तो ज़रा एडजस्ट हो जाता है, लेकिन रात के टाइम बहुत मसला मसाइल हो जाता है। कासम भाई तो कासम भाई जेह्ड़े हुण लाना चाहते हैं फिर फिलहाल भरावां नूं तैही है कि यार बाईएयर दी गेम कर लो, समुंदर रस्ते शिप रस्ते कर लो यार, ए विचों दी ना गेम करियो। क्योंकि मैं गया ना, मैनू पता लग्या एजेंटा ने यार मोबाइल भी खोले ने रस्ते च, सारे लोगों को मोबाइल भी खोले ने, बदमाशी वो वक्री लाते हैं यार, सारे नाल बोलन का तरीका नहीं उन्हों का सही यार, कि यार उन्हों का निज़ाम है जिदा कि यार जी होंगी टेंशन अपनी अपनी होंगी, वो वक्री जो उन्होंने तरीका घर इस तरह का होंगे कि यार वो बहुत जरा ना जहन को खराब कर देंगे इंसान दे नूं। ते सारे भरावां परदेसी भरावां नूं यही मशवरा है कि यार जाओ बाईएयर चले आओ, लेकिन मकदोनिया सर्बिया बोसनिया जरा ना विचों दी बहुत मसला मसाइल बनेगा यार, मेरे लिए बन चुके यार रेडी। तो मैं बहुत दिन थाने भी लिया, मैं 2 दिन कह लो कि उन्होंने कुछ भी खाना कोई पीना कुछ नहीं, तो बहुत जलील हो चुके हैं मैं। लेकिन मैं नहीं सोचांगा हूँ अगां ली इतलों दी मैं बाईएयर की ट्राई मार लाँगा और कितनों चला जाऊँगा यार सारे भरा, लेकिन इतलों दी नहीं हूँ जरा ना बहुत मुश्किल है कि मैं जावां, लेकिन हूँ नहीं। तो मेरे भराओ तुहानूं यही मशवरा कि तुसीं ना जाइयो इतलों दी, तुहानूं एजेंट बहुत कुछ कहेगा यार, तुहानूं 1 मिनट नहीं चलन दांगे, टैक्सी वगैरह बहुत कुछ कहेगा, लेकिन तुसीं ओहदी गल्लां च नहीं आना। यह सब झूठ है, यह सब झूठ है, सही है, सच्ची गल नहीं है। क्योंकि मैं बहुत से एजेंटा की गल्लां सुनिया ने, मैं सब नूं देख तक के मैं क्या इंजे फिर कोई एजेंट लगा कि यार बड़ा भरा कह के उन्हें कहा कि मेरे तो भरोसा कर, तो फिर किया, तो फिर हालत देख सकते हो मेरे पैरां ते इस टाइम छाले पै चुके हैं चल तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तबीयत मेरी वक्री खराब है। सुबह अज सरगी आया मैं अथीना जिथे रहना मैं कातो पतीसिया, तो जॉब भी छड़ दी थी, जॉब भी कोई नहीं, तो मसला मसाइल हो जरा बहुत घर देने भी ली टेंशन, वापस भी आ गए, लेकिन यार रास्ता बहुत मुश्किल है। तो मेरे सारे परदेसी भरावां नूं यही मशवरा है कि यार काम ना करो, सख्ती इन्नी कि तुसीं सोच भी नहीं सकते यार, सही है। तो सारे वीरा भरावां नूं यही है कि यार बाईएयर चले जाओ, और तरीके ना चले जाओ, लेकिन इतलों ना जाओ, मशवरा है, क्योंकि मेरे ते बीत चुकी है, मैं तुहानूं दसना चाह रहा। तो कोई नहीं कासम भाई, शुक्रिया सारे दोस्तों नूं पैगाम पहुँचाने लई मेरा। अगर इस चीज़ तो कुछ सीखन के ना जान
ਐਥਲੋਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਕਦੋਨੀਆ ਸਰਬੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਐਥਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮੰਨੋ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखो यार, खुदा हाफिज़ कासम भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।